लड़के के साथ वीडियो वायरल होने पर कोहिस्तान में एक और लड़की की जान चली गई। जिरगे के हुक्म पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। अदालत में पेश होने पर दूसरी लड़की की जान बच गई। घर वालों के साथ भेज दिया। वीडियो में दिखाई देने वाले लड़के रूपोश हो गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 2013 में लड़कियों और लड़कों की वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों और 4 लड़कों को कत्ल किया गया था। हमास इसराइल आरजी जंग बंदी मुआहदे का आज आखिरी रोज। हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 17 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को छोड़ दिया। फलस्तीनियों के घरों की वापसी पर इलाके में जश्न का समा। अजीज व अकारिब ने भीगी आंखों से इस्तकबाल किया। हमास जंगबंदी में तोसी पर रजामंद। अमेरिका ने भी जंगबंदी में तोसी की हिमायत कर दी। इसराइल का एक बार फिर गाजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। फतह तक जंग जारी रखेंगे। हमास के खात्मे और यरगमालियों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की गाजा में इसराइली फौजियों से गुफ्तगू। अमेरिका में यहूदी तंजीम का गाजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क के मेन हैटन पुल को धरना देकर बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में रैली। मुजाहिरीन का मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। बार्सिलोना में अवाम का समंदर उमड़ आया। इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। फ्रांस के शहर लियोन में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। ईरान ने गजा में कत्लेआम पर इसराइल के साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिका को फलस्तीन में किसी फैसला साजी के अमल का हिस्सा बनने का हक नहीं। फलस्तीनियों के मुस्तकबिल के तयन में मदाखलत ना करे। ईरानी सदर की रजब उर्दवान से गुफ्तगू। अमरीकी शहर बुर्लक्टन में फायरिंग के वाक़े में 3 फलस्तीनी तलबा जख्मी। मकबूजा किनारे से ताल्लुक रखने वाले तीनों नौजवान फलस्तीनी कफाया पहने तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। अहले खाना ने फायरिंग को नफरत अंगेज जुर्म करार दे दिया। अमरीकी पुलिस की फायरिंग के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाज शरीफ अदालत पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। £190 मिलियन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में नैब की 3 टीमों की तफ्तीश। टीमों ने कई घंटों तक साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ की। नैब की टीमें मुख्तलिफ दस्तावेजात भी साथ लाई थीं। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास मिल गई। अहले खाना से भी मुलाकात की इजाजत। चीफ कमिश्नर ने अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का साबिक वफाकी वजीर को जेल मैनुअल के तहत तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कैदी को फरार कराने के केस में कराची की मुकामी अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का अली जैदी के पोस्टर्स आवीजा करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की मुशीर अहद चीमा को नैब ने आमदन से जायद असासे बनाने के केस में क्लीन चिट दे दी। अहद चीमा के तमाम असासे आमदन के मुताबिक हैं। उनके खिलाफ केस नहीं बनता। नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालत से अहद चीमा की बर्रियत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा कर दी। इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल ना किया गया तो पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। वजारतें नहीं चाहिए। 4 वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से इख्तियारात ले लिए जाएं। मुस्तफा कमाल का कोरंगी में जलसे से खिताब। इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन याद आ गया। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। एक शख्सियत ने मुल्क में उतरने के लिए जमानत मांगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज से धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौत की रोकथाम के तमाम जतन रहेगा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी नंबर 1। पंजाब के 6 डिवीजन में जुम्मे से बंद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। लाहौर में मस्तूई बारिश बरसाने के लिए आला हुक्काम ने सर जोड़ लिए।
कराची के राशिद मिन्हास रोड पर पुलिस टीम की शॉपिंग सेंटर जलने की तहकीकात। कमिश्नर कराची ने टेक्निकल कमेटी बना दी, आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। डिप्टी कमिश्नर शर्की कमेटी के सरबराह होंगे। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 हलाकतों का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कम उम्र ड्राइवर मुल्जिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। कम उम्र ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर के इलाके मुजंग में होटल पर नौजवान के कत्ल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। भाई का कत्ल वेटर ने नहीं, मुखालिफिन ने किया। मकतूल की बहन का दावा, मदय्यत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल पर कत्ल का इल्जाम था, कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2.5 लाख से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे तुरखम और चवन बॉर्डर से अपने वतन वापस लौट गए। शहरियों ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के हुकूमती फैसले को बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। जाओ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज पाकिस्तानियों से डॉलर में फीस वसूली का मामला। तालिबे इल्म ने अदालत से रुजू कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। डॉलर जमा करने का ये कौन सा तरीका है? डॉलर तो रोज ऊपर नीचे होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। पेशावर में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा कर दिया गया। डीलर्स ने पंजाब में गंदम की बढ़ती हुई कीमत को आटा महंगा होने की वजह करार दे दिया। रहीम यार खान में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। खाद के लिए किसान मारे मारे फिरते दिखाई देने लगे। दस्तयाब खाद ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी। फी बोरी 15 से 2000 रुपए तक बढ़ा दिए। काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। साहिवाल में सालाना हुनर मेला नौजवानों के रोजगार का जरिया बन गया। ब्यूटिशियन, ड्रेस, मैकेनिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और दीगर शोबों के स्टॉल लगाए गए। कंपनियों की इंतजामिया ने स्टॉल पर ही नौजवानों के इंटरव्यू किए और मुलाजमत फराहम करने का वादा कर लिया। पेशावर में बेसहारा बच्चों के सरकारी इदारे में यतीम लड़की और लड़के को हकीकी मां का प्यार मिल गया। अच्छी परवरिश से 6 माह की अनीसा 3 साल और 1 साल का अहमद 4 साल का हो गया। तवज्जो और प्यार मिलने पर वार्डन को मां कहने लगे। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी। 12 दिसंबर तक सिलसिला जारी रहेगा। 89,000 से जायद पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। बारिश के बाद कराची के मौसम ने अंगड़ाई ले ली। ठंडी हवाओं ने शहर को जकड़ लिया। पारा 18 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आज आखिरी रोज है। गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में मरकजी प्रोग्राम कैरेथन निकाला जाएगा। गुरु नानक ने हिम्मत हमेशा तौहीद की बात की। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सिख यात्रियों से गुफ्तगू। नेशनल T20 कप में अपने बैट पर फलस्तीन के परचम का स्टिकर लगाने पर कराची वाइट्स के बैटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आए। आइंदा दोबारा ऐसी हरकत करने पर मुअत्तल किए जाने की वार्निंग भी दे दी।